हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसमें हमारा सूर्यमंडल कितना बड़ा है, इसमें हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, इसमें हमारा खंड कितना बड़ा है, इसमें हमारा देश कितना बड़ा है, इसमें हमारा राज्य कितना बड़ा है, इसमें हमारा जिला कितना बड़ा है, इसमें हमारा तहसील कितना बड़ा है, इसमें हमारा गांव या शहर कितना बड़ा है, इसमें हम कितने बड़े हैं। अगर किसी को फुर्सत मिले और सोचे तो हम इसकी तुलना में कितने बड़े हैं। दोस्तों, हम इन सब की तुलना में बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हमारे अंदर का हम के साथ जो पल रहा है वो अभिमान, ईगो कितना बड़ा है। दोस्तों, वो काफ़ी बड़ा है। किसी के पास कुछ आ जाता है या कोई थोड़ा पैसा कमा लेता है तब वो अपने आप को बड़ा मानने लगता है। किसी को उच्च पद मिल जाता है तब भी वो अपने आप को बड़ा मान लेता है। कोई सफल व्यक्ति को मिलेंगे तो उसको अपनी सफलता का अभिमान सबको दिखाता चलता हुआ आप पाओगे। हमारे गीता में लिखा है कि ब्रह्मा का एक दिन यानी हमारे हजारों युग। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर नए जमाने की बात करें तो चंद्र का एक दिन यानी पृथ्वी के 14 दिन बराबर है। हमारी इस सृष्टि में ये सब की तुलना में हम बहुत सूक्ष्म हैं, फिर भी हमारा अभिमान बहुत बड़ा है। हम हमारे मिथ्याभिमान में इतना रीत है कि हम कौन है और कहाँ से आए हैं वही हम भूल गए हैं। सबको मालूम है कि एक दिन जाना है, फिर भी अभिमान छूटता नहीं है। आपने कितना भी कमाया हो, आपने कितना भी उच्च पद हासिल किया हो, आपने कितनी भी सफलता प्राप्त की हो, ये सब एक दिन छोड़कर अनंत की राह हमें पकड़नी है। ये सब हमें पता है, फिर भी हमसे कुछ छूटता नहीं है। राजनेता हो या कोई अफसर हो, उसके पास कितनी भी सत्ता हो, उसको एक दिन सब छोड़कर जाना ही है। अरे डॉक्टर जो दूसरों को जीवन देता है वो भी अपना जीवन खुद बचा नहीं पाता। ये सब हमें पता है, फिर भी हमारे अंदर का अभिमान क्यों खत्म नहीं होता। हम हमारे ब्रह्मांड को नज़र में रख कर देखें तो हमारा जीवन काल सिर्फ कुछ सेकंड का ही है। ये कुछ ही मिनट्स के जीवन में भी हम हमारे ऊपर कितना भार या अभिमान लेके घूमते हैं। हमें पता नहीं है कि हमारी मान्यता और हमारे अभिमान के सामने ब्रह्मांड और उसका कालचक्र हमारे सामने हंसकर खड़े हैं। हम सूक्ष्म है, हमारी कोई विशात नहीं है, हम तुच्छ है, फिर भी हम हमारी मान्यताओं में और हमारे अभिमान के पीछे जिए जा रहे हैं और दूसरों को प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हम इस अभिमान के चक्कर में हमारे पास जो समय है उनकी हम कद्र करते हैं क्या? उनको हम सही मायने में पहचानते हैं? हमारे जीवन का समय अगर इस समग्र सृष्टि को देखें तो बहुत सूक्ष्म है और क्षणिक है, लेकिन हम उसकी कद्र करते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। ऐसा मानकर हम काफ़ी कुछ खो देते हैं। हमें जब जीवन को सही मायने में जीना होता है तब हम जी नहीं पाते। हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे ऐसा सोचते रहते हैं, लेकिन बाद का समय कभी आता ही नहीं। ये सब हमारे अभिमान के वश होता है। हम मानते हैं कि मैंने ये कर दिया है तो मेरे पास काफ़ी समय है। साथ में हम समय को हमारे वश में करने की कोशिश करते रहते हैं जो कभी होने वाला नहीं है। समय किसी का हुआ नहीं है और होगा नहीं, वो तो अविरत चलता रहता है। यहाँ पे वो कहावत याद आती है, काबे अर्जुन लूटा वही धनुष वही बाण था। कहने का तात्पर्य इतना है कि आप कितने भी बलशाली हो, आप में कितना भी अभिमान हो, लेकिन समय के सामने आप कुछ नहीं हो। काफ़ी लोग कहते रहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं चल रहा है, या कोई कहता है कि अभी मेरा समय चल रहा है इसलिए मैं जो भी करूँगा समय मेरे लिए मेरे साथ खड़ा होगा। ऐसा मानने वाले लोग समय को अपना गुलाम समझने लगते हैं और वो वही समय के राजा हो ऐसे चलते होते हैं। ऐसी हमारी मान्यता बहुत ही गलत है, क्योंकि समय कभी किसी का गुलाम रहा ही नहीं। हम समय के मालिक है ऐसी सोच हमारी गलती है, क्योंकि समय के साथ हमारा शरीर खिंचता चला जाएगा, लेकिन समय कभी खत्म नहीं होगा।
यहाँ पे एक दोहा याद आता है, ऐसा शख्स था महाराज जिन घर झूलता हाथी हो उन घर दिया न बाती। समय तो हवा का झोंका है, वो कब बदलेगा वो हमें पता नहीं चलेगा। समय के सामने हमारा अभिमान क्या चीज़ है, वह पल भर में क्षीण हो जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं समय से आगे दौड़ता हूँ या समय से पहले सोचता हूँ। वर्तमान में ऐसा होता होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आता है समय उसके आगे निकल जाता है और उसका ये अभिमान धरा का धरा रह जाता है। हमारी मान्यता ही ऐसी हो गई है कि हम ही सही और सब झूठे हैं, लेकिन हमारी सृष्टि में जो कोई सच्चा है तो वो है हमारा समय, जो अविरत चलता रहता है, किसी की राह कभी देखता नहीं है। काफ़ी लोग ने समय को अपने वश में करने की कोशिश की है, लेकिन वो समय के सामने हार गए हैं। इसलिए समय के सामने हमारा अभिमान या हमारा ईगो कुछ नहीं है। अगर इस ब्रह्मांड के कालचक्र के सामने हम सूक्ष्म है तो हमारा अभिमान उसके सामने क्या चीज़ है। हमें ऐसा अभिमान करने का क्या फ़ायदा। अभिमान आपको कभी शांति देता नहीं है। दोस्तों, आज का मेरा विचार कैसा लगा? अगर आज का मेरा विचार आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रा कर देना। अगर दोस्तों सही मायने में मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। दोस्तों, यहाँ पे मेरे विचार को, मेरे वीडियो को आराम देता हूँ, मेरे शब्दों को आराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा विचार पसंद आया होगा। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।